पाठ 17 बोलते या लिखते समय रुकना विराम चिन्ह। आओ सीखें विराम चिन्ह किसे कहते हैं, भाषा में इनकी आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, जैसे हम चलते चलते थक जाते हैं और फिर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, उसी प्रकार हम बोलते बोलते भी कुछ देर के लिए बीच में रुकते हैं। बच्चों, नीचे चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चे के भाई और उसके पिता द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अंतर समझिए। भागो मत रुको, भागो मत रुको। बच्चों, आपने चित्र के द्वारा जाना कि पिता भागते हुए बच्चों से कहना चाहते हैं कि रुक जाओ, भागो मत। दूसरी तरफ बच्चे का भाई उसे भागने के लिए कह रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में हमने जाना कि अलग अलग जगह विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ ही बदल गया है। इस प्रकार लिखते समय रुकने या विराम के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग भी यदि वाक्य में अलग अलग स्थान पर किया जाए तो वाक्य का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब यह पढ़िए। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे ही आंगन लीप दिया है। राघव आशीष। और मैं सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती है, पर आशीष ठहरा जिद्दी। वह माँ से पूछता है, माँ आज कौन सा पोंगल है? क्या आपको ऊपर दिए गए वाक्य पढ़कर समझ में आए? इन वाक्यों में विराम रुकने के लिए एक चिन्ह लगाया तो गया है, किंतु ठीक जगह पर नहीं है, इसलिए अर्थ स्पष्ट नहीं है। ऊपर के वाक्यों को पढ़ने के लिए उतार चढ़ाव हाव भाव के लिए चिन्ह बदलने पड़ेंगे। आज पोंगल का पहला दिन है। माँ ने सवेरे ही आंगन लीप दिया है। राघव, आशीष और मैं सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती, पर आशीष ठहरा जिद्दी। वह माँ से पूछता है, माँ आज कौन सा पोंगल है? विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानें। पूर्ण विराम। जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे आज पोंगल का दिन है, पूर्ण विराम। माँ ने सवेरे ही आंगन लीप दिया है, पूर्ण विराम। अल्प विराम। वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं, जैसे राघव, आशीष और मैं सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ मुस्कुराकर इशारे से बाहर जाने को कहती हैं, पर आशीष ठहरा जिद्दी। प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ पूछने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ आज कौन सा पोंगल है? यह कुर्ता आपने कहाँ से खरीदा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह हम जीत गए, छी कितनी गंदगी है। योजक चिन्ह। वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुबह से ही हम माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं, दिन रात हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह भी जाने, विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य सुंदर और स्पष्ट हो जाते हैं। इन चिन्हों के अलावा और भी विराम चिन्ह हैं, जिन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आओ दोहराएं। विराम का अर्थ है रुकना। वाक्य में रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से हम अपने मन के हाव भाव दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और योजक चिन्ह द्वारा हमने विराम चिन्हों का भाषा में महत्व जाना।